हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज फिर एक नया अपडेट आ चुका है जो कि आपका ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के है। ये देखिए, समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्था, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एमसीए संस्था, आर्किटेक्चरल संस्था छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। तो समझते हैं। सबसे पहले बी के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको हम पॉलिटेक्निक कहते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी, डी फार्मा, डिप्लोमा एन ऑफिस मैनेजमेंट जिसको मॉम बोलते हैं। काफ़ी लोग का क्वेश्चन था, सर इसका फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। फिर आपका डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन एमसी, फिर आपका डिप्लोमा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड ड्रेस मेकिंग CDDM, फिर आपका डिप्लोमा फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन FAD, फिर आपका डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन जिसको ID बोलते हैं, फिर आपका डिप्लोमा आर्किटेक्चरर, फिर आपका MBA है, MC है, M फार्मा है, MTech है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, बैचलर ऑफ फार्मेसी लेटरल एंट्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। ये सभी पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 में प्रवेश का जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ठीक है, इसी का ये पूरा नियम दे दिया है। डायरेक्ट हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियम अनुसार अहर्कारी परीक्षा अर्थात सामान्य प्रवेश के आधार पर होंगे। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम आपको दिया है, उसी के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन लेगा। जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में आप कंप्लीट करके इसको देख लीजिए। इसके बाद अगर कोई डाउट आएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि PT यानी कि BE, इनके लिए आपका क्या है, 12वीं की परीक्षा। 3 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, मैथ, रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, बायोलॉजी, तकनीकी व्यावसायिक विषय, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेज, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडी, इन सब का जो टोटल नंबर है ऊपर क्या होगा, इनको प्रवेश दिया जाएगा। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप B के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अब है आपका B फार्मा और D फार्मा। इसके लिए आपका 12वीं की परीक्षा। 3 मुख्य विषय इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बोला। इसके साथ साथ आपका जैव प्रौद्योगिकी है, बायोलॉजी है, तो इनका टोटल नंबर। अब है आपका B आर्किटेक्चरर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरर। इसका आपका सामान्य प्रवेश परीक्षा लिखता है आर्किटेक्चरर में एप्टीट्यूड परीक्षा, नाटा, JEE मेंस का जो पेपर 2 होना है, तथा 12वीं के परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रत्येक का 50-50% अति भार लेगा। तो इतने सारी चीज़ों को लेने के बाद यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट बनाएगा। फिर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं, 10वीं कक्षा की परीक्षा में गणित और विज्ञान विषय का जो टोटल नंबर है, प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिला करके, वो आपका यहाँ पे डिप्लोमा के लिए है। फिर आपका डिप्लोमा मॉम और MC, इसके लिए आपका 12वीं के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक विषयों में प्राप्त कुल अंक। यहाँ पे थ्योरी मार्क्स आपको केवल पूछा है, क्लियर है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं करना है। फिर आपका डिप्लोमा CDDM FAD ID के लिए क्या है, 10वीं की कक्षा की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक। तो टोटल 10वीं का जितना % है उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट बनेगा। फिर आपका डिप्लोमा आर्किटेक्चर के लिए आपका 12वीं में आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, इनका टोटल नंबर। फिर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री, 12वीं कक्षा के विज्ञान, गणित, बायोलॉजी। अगर आप मैथ और साइंस से पढ़े हुए हैं 12वीं में, इसके अलावा समुचित व्यावसायिक तकनीकी विषय हिंदी एवं इंग्लिश को छोड़ दिया जाए यहाँ पे, वो इसका टोटल नंबर यहाँ पे लिया जाएगा, जैसा कि बोला है टोटल अंक। अथवा या तो आप ये किए हैं, उसके बाद बोलता है ITI प्रमाण पत्र के सामाजिक अध्ययन को छोड़कर शेष तकनीकी विषयों में प्राप्त कुल अंक। तो आप अगर ITI और 12वीं पास आउट हैं तो आप लेटरल एंट्री में प्रवेश ले सकते हैं डिप्लोमा का, जो कि आपका पॉलिटेक्निक का सेकेंड ईयर होता है। अब है आपका MBA, इनका सामान्य प्रवेश परीक्षा है, जैसे CMAT है, CAT है, मैट है, XAT है, एटमा है। परीक्षा में प्राप्त अंक, फिर आपका CMAT की परीक्षा में प्राप्त अंक के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म ये सब भर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता इनको मिलेगा। किसके लिए, MBA के लिए। अब है आपका MCA के लिए, तो इसमें BCA होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या इसी के इक्वल में आपका क्या है, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो। उसके साथ साथ आपका 10+2 में 12वीं होना चाहिए। स्नातक स्तर पर आपका मैथ विषय के साथ BSc कंप्लीट होना चाहिए, या फिर BCom होना चाहिए, या फिर BA होना चाहिए। इन विषयों में 3 वर्षीय स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में जो टोटल अंक है, उससे यहाँ पे MCA के लिए मेरिट सूची बनेगा। अब बात करते हैं M फार्मा का, तो इसका भी सामान्य प्रवेश परीक्षा है।
GPAT परीक्षा में जितने भी टोटल अंक होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, आपका मेरिट सूची बनेगा। अब है आपका एमटेक आपका सामान्य प्रवेश परीक्षा जो गेट, तो गेट का जितने लोगों ने पेपर दिया है, क्वालिफाई किए हैं नहीं किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वो फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया हुआ और जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड है। अब है आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, मतलब बी में जो लेटरल एंट्री है उनके लिए क्या है, तो यहाँ पे बोलता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी आप पॉलीटेक्निक पास आउट होना चाहिए या फिर आप बीएससी किए हैं, परीक्षा के अंतिम वर्ष के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंक। तो आपका अगर डिप्लोमा है तो आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, इन दोनों का जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है थ्योरी मार्क्स का आपका टोटल नंबर देखेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं जोड़ेगा इसमें। इसी के साथ साथ बीएससी का भी है तो उसका भी फाइनल ईयर का जो आपका नंबर होगा, केवल प्रैक्टिकल को छोड़ने के बाद जो नंबर बचता है वो उसके बेस पे यहाँ पे देगा। साथ में ये भी लिखता है कि पॉलीटेक्निक वालों को, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को क्या करता है, प्राथमिकता पहले देगा, पहले इनको सीट देगा, फिर जो सीट बचेगा वो इनको देगा। फिर आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी का लेटरल एंट्री, ठीक है, तो जो डी फार्मा कंप्लीट किया होगा उसको आपका लेटरल एंट्री मिलेगा, किसमें, बी फार्मा में। लिखता है डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा के अंतिम वर्ष के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंक। तो जो आपने एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो पेपर दिया है प्रैक्टिकल के नंबर को छोड़ने के बाद, उस नंबर के बेस पे यहाँ पे बी फार्मा के लिए भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल साइट यहाँ पे ये है, काउंसलिंग की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगा। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के बच्चों के लिए अलग से यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। आगे बोलता है समस्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 2 काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड का होगा और सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा। ऑनलाइन पंजीयन में आपको क्या क्या देना है होगा, व्यक्तिगत आपको जानकारी देना है, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी देना है, आपका प्रवेश परीक्षा हुआ है तो, ठीक है, फिर आपका शैक्षणिक योग्यता आपको बताना है, आपका फ़ोटो, आपका हस्ताक्षर, ये सब ऑनलाइन आपको अपलोड करना है और निर्धारित फीस आपको पे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्राथमिकता चयन करना है कि आपको कौन सा कॉलेज को पहले लेना है, बाद में लेना है। इच्छा अनुसार आप देख सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में आपको ब्रांच का विकल्प भी भरना है कि जो सिविल करना चाहता है वो केवल सिविल में फॉर्म ना डाले, जो सीएस करना चाहता है वो केवल सीएस में ना फॉर्म डाले, जो फार्मा करना चाहता है तो ऐसा वो ज़्यादा फॉर्म डाल सकता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना हो सके सब में वो भर सकता है। उसके बाद लिखता है 11 नंबर पॉइंट पे, आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के पास निम्नांकित दस्तावेज होना चाहिए। तो 10वीं का अंक सूची या फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अहरकारी परीक्षा के अंक सूची, मतलब जो आपको मांग रहा है वो, जैसे कि पीटी, पीपीएसटी के लिए आपका 12वीं और पीपीटी के लिए 10वीं, इनका अगर मूल अंक सूची नहीं है तो इंटरनेट का कॉपी भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखता है कि आवेदन के दिन अभ्यर्थी को ये परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना होगा। आप इस दिन ना तो पूरक होना चाहिए ना ही फेल होना चाहिए, सप्लीमेंट्री और फेल यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आगे लिखता है सामान्य प्रवेश परीक्षा की अंक सूची, अगर आपका कोई पेपर लागू होता है, जैसे एमटेक वालों का यहाँ पे गेट का पेपर है तो यहाँ पे उनको क्या है, उनका अंक सूची देना पड़ेगा या फिर इंटरनेट से प्रिंट आउट देना होगा। उसके बाद बोलता है छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, जो कि प्रारूप 4 में है। यहाँ पे आगे लिखता है प्रारूप क्रमांक 5, 6, 7, 8 वाला भी चलेगा, किसी एक प्रारूप में चॉइस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य है, ठीक है, और तहसीलदार से डायरेक्ट बना हुआ निवास प्रमाण पत्र भी मान्य है। आगे लिखता है अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वहाँ का क्या है, सक्षम अधिकारी का फॉर्म का सील साइन वाला प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आपका बोलता है स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपका बनना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए आपके पास। अस्थायी यहाँ पे मान्य नहीं है, 6 महीने या 1 साल वाला यहाँ पे मान्य नहीं है। जो ST SC OBC है इनके लिए स्थायी होना चाहिए। फिर आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर आपकी फैमिली फ्रीडम फाइटर से है तो इसका आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभिभावक का, अगर ये आपका लागू होता है तो, अगर आपकी फैमिली सैनिक में है, ठीक है, तो इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके अभिभावक का, यदि अगर लागू होता है तो। अगर आप DA के कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। संबंधित जिले का जिला मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र, या फिर आपका अधीक्षक भारत सरकार श्रम मंत्रालय से द्वारा जो जारी किया होगा वो। 12वां नंबर पॉइंट बोलता है केंद्रीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे सीटों का आवंटन किया जाएगा। कोविड-19 के कारण यहाँ पे क्या है,
अभ्यर्थियों का आवंटन से पहले दस्तावेजों का परीक्षण नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका सीट अलॉटमेंट के बाद होना है। पहले जो होना था वो बंद है। इस साल, हर साल होता था, सीट अलॉटमेंट के पहले ही होता था, लेकिन इस साल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष सावधानी रखें। आवेदन में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन आपका, आवंटन आपका, आपको जो एडमिशन का सीट मिलेगा निरस्त किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर इसमें आपको जानना है 15 नंबर पॉइंट, अभ्यर्थी को आवंटन की सूचना जो है SMS के द्वारा दी जाती है। ठीक है, आपका सीट कहाँ मिला है, किस कॉलेज में मिला है, किस किस तारीख तक आपको जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जैसा बताया SMS से आपको मिल जाएगा। मोबाइल के फ़ोन में आपको मैसेज मिलेगा। या फिर आप क्या करेंगे, विद्यार्थी एप्लीकेंट लॉगिंग में भी जा करके एप्लीकेशन ID एवं पासवर्ड डालेंगे और अपना प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको एक ID देगा और आपका एक पासवर्ड बनेगा, उसी पर आपका ये लेटर आएगा। 16वां नंबर पॉइंट बोलता है, विद्यार्थी को संस्था में प्रवेश के समय मूल दस्तावेज एवं उसकी एक सेट जेरोक्स यानी कि फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। तो आप कम से कम 2 सेट रख ले। यहाँ पे 1 सेट बोला है, बट आप 2 सेट रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखता है, कंप्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की प्रति, मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है, गवर्नमेंट GC जगदलपुर, GC रायपुर, GC बिलासपुर, पॉलीटेक्निक ये, पॉलीटेक्निक वो, MTech वालों के लिए अलग अलग जो कॉलेज हैं, जिनको जो भी मिला B फार्मा D फार्मा, तो उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जो कि आपका ID से आपको मिलेगा। फिर आपको 10वीं का अंक सूची या फिर जन्म प्रमाण पत्र रखना है। फिर आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसका जो अंक सूची लगेगा, जैसे आपका PT के लिए 12वीं, PPT के लिए 10वीं, वो आपको रखना है। फिर आपका सामान्य प्रवेश परीक्षा स्कोर कार्ड यदि अगर लागू होता है, अगर आप MTech वाले हैं या आप MBA वाले हैं, तो वहाँ पे आपको गेट वगैरह का, CMAT वगैरह का आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कोर कार्ड रखना है। और अगर आपका परसेंट बेस पर है तो आपका परसेंट वाला जो आपका रिजल्ट है वो रखना है। फिर आपका बोलता है संस्था से आपका TC होना चाहिए और CC होना चाहिए। फिर आपका बोलता है गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप हुआ है तो। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो। आपका छत्तीसगढ़ राज्य का ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है, अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए उस राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर बोलता है स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र, सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता प्रमाण पत्र जो भी आपका है। ठीक है, आधार कार्ड आपको रखना है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं। बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर स्कॉलरशिप मिलेगा तो ये अकाउंट पे ही मिलेगा। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, केवल आरक्षित के लिए, जनरल के लिए है नहीं। और आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज का 3 कम से कम रखना ही होगा। तो आप 5-6 लेकर के चले, 3 यहाँ पे लगने का बोला है। 17 नंबर पॉइंट बोलता है, ऑनलाइन संस्था आवंटन के उपरांत संस्था में प्रवेश के समय विद्यार्थी या अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण संबंधी संस्था द्वारा किया जाएगा। जो भी गलती अगर होता है तो अभ्यर्थी और संस्था जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे संस्था की होगी। ठीक है, और आपने कोई गलत डिटेल दिया तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आगे लिखता, आवंटन का जो आपका डेट है उसी टाइम तक आपको प्रवेश लेना है। इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया तो आपका जो आवंटन है वो आपका खुद से निरस्त हो जाएगा और वो सीट सेकंड काउंसलिंग में चल देगा। फिर बोलता है, अस्थायी आवंटन पत्र एवं प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज को लेकर अभ्यर्थी आवंटन संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित होगा। तो आपको जो कॉलेज मिलता है वो कॉलेज में आपको पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर के, आपके अलॉटमेंट लेटर को लेकर के और फीस को लेकर के आपको जाना है। अगर आप सोचेंगे ऑनलाइन होगा तो ऐसा नहीं है, आपको ऑफलाइन यहाँ पे एडमिशन कराना है, जैसा यहाँ पे लिखा है। अगला पॉइंट है आपका 22 नंबर, यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र गलत अगर जानकारी देगा तो उसका एडमिशन रद्द हो जाएगा। देखो 23 नंबर पॉइंट बोलता है, आपको केवल TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ही ओरिजिनल आपको जमा करना है। उसके अलावा कोई भी आपको दस्तावेज आपको जमा नहीं करना है ओरिजिनल, सबका जेरोक्स कॉपी आपको जमा करना है। क्लियर है। आगे लिखता है, प्रवेश ऑनलाइन कन्फर्म किए जाने पर ही विद्यार्थी का प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश ऑनलाइन कन्फर्म किए जाने की एक प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से संस्था से प्राप्त करें। तो जब आपका एडमिशन होगा तो उस समय आपको वहाँ से प्रिंट आउट मिलेगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपका पेमेंट हो चुका है, तो वो आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम और उसके एडमिशन के बाद आपको ध्यान रखना है। इसके आगे के जो पॉइंट है, जैसे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होते जाएगा, आपका जैसे काउंसलिंग का डेट कंप्लीट हो जाएगा और जैसे आप एडमिशन के टाइम पर जब आप आएंगे तो उस समय आपको आगे की ऑल डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।